नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल अल्टीमेट न्यूज में, जहां हम लेकर आते हैं IPL 2025 की हर गेंद, हर रन और हर विकेट की सबसे तेज और जबरदस्त अपडेट्स। दोस्तों, अगर आपने भी राजस्थान रॉयल्स और गुजरात टाइटंस के बीच खेला गया ये टाटा IPL का 23वां मुकाबला देखा है, तो आप भी मानेंगे कि ये मुकाबला किसी थ्रिलर फिल्म से कम नहीं था। अगर आप भी इस रोमांचक मुकाबले को देखकर खुश हैं, तो हमारी इस वीडियो को एक लाइक जरूर कर दीजिएगा। आज का हमारा लाइक टारगेट है सिर्फ 500 लाइक्स, तो फटाफट लाइक बटन दबा दीजिए। दोस्तों, आज राजस्थान के गेंदबाजों ने गुजरात की बल्लेबाजी की कमर तोड़कर रख दी। क्या शुभमन गिल, क्या रदरफोर्ड दहाई का आंकड़ा भी नहीं छू पाए? फिर साई सुदर्शन का तूफान और बटलर का विस्फोट। लगा कि गुजरात पहाड़ जैसा लक्ष्य खड़ा कर देगी, कराई भी वापसी। लेकिन फिर संजू सैमसन को लगा कि जीत उनकी मुट्ठी में है, मगर तभी प्रसिद्ध कृष्णा और साई किशोर ने राजस्थान को पत्तों की तरह उड़ा दिया, रच दिया इतिहास। जी हां दोस्तों, नरेंद्र मोदी स्टेडियम अहमदाबाद में आज टाटा IPL के इतिहास की दो सबसे खतरनाक टीमें आमने सामने थीं। एक तरफ शुभमन गिल की कप्तानी वाली गुजरात टाइटंस, तो दूसरी तरफ संजू सैमसन की अगुवाई वाली राजस्थान रॉयल्स। इस महामुकाबले में जब टॉस के लिए सिक्का उछाला गया, तो संजू सैमसन ने टॉस जीता और पहले गेंदबाजी करने का फैसला किया। उन्होंने शुभमन गिल की गुजरात को पहले बल्लेबाजी के लिए आमंत्रित किया और मैदान पर उतरे गुजरात टाइटंस की तरफ से अपनी टीम को एक बेहतरीन शुरुआत दिलाने के लिए दो धाकड़ बल्लेबाज। आज शुभमन गिल और साई सुदर्शन के कंधों पर जिम्मेदारी थी अपनी टीम को एक ठोस नींव देने की, और उन्होंने करके भी दिखाया। पहले ओवर में फजल फारूकी आए और साई सुदर्शन ने चौथी गेंद, जो ऑफ स्टंप के बाहर लेंथ में थोड़ी छोटी थी, उसे जगह बनाकर पॉइंट की ओर खेला और जड़ दिया चौका। यहां से लग रहा था कि दोनों के बीच एक अच्छी साझेदारी बनेगी, लेकिन तभी दूसरे ओवर में जोफ्रा आर्चर आए और उन्होंने शुभमन गिल को कर दिया क्लीन बोल्ड। आज शुभमन गिल सिर्फ 2 रन बनाकर पवेलियन लौट गए। दोस्तों, इसके बाद बल्लेबाजी के लिए आए जोस बटलर, और आते ही उन्होंने इसी ओवर में जोफ्रा आर्चर की तीसरी गेंद को कवर्स की तरफ शानदार चौका जड़ दिया। 2 ओवर के बाद टीम का स्कोर 21 रन। हालांकि तीसरे ओवर में फजल फारूकी की वापसी हुई और साई सुदर्शन ने तीसरी गेंद पर एक शानदार लेंथ में डाली गई छोटी गेंद को परखा और थर्ड मैन की ओर कट शॉट खेलकर लगा दिया गगनचुंबी छक्का। और ये तूफान यहीं नहीं रुका। जब 5वां ओवर लेकर तुषार देशपांडे आए, तो साई सुदर्शन ने उनकी दूसरी गेंद, जो गुड लेंथ पर ऑफ स्टंप के बाहर थी, उस पर स्कूप शॉट लगाकर एक और गगनचुंबी छक्का जड़ दिया। दोस्तों, साई सुदर्शन का बल्ला आग उगल रहा था। तुषार देशपांडे को उन्होंने तीसरी गेंद पर एक शानदार सीधे बल्ले से गैप में शॉट खेलकर चौका हासिल किया और अंतिम गेंद पर ऑफ स्टंप के बाहर डाली गई गेंद को डीप पॉइंट की ओर खेलकर एक और चौका। इसके अलावा दोस्तों, अब पारी के 7वें ओवर में फजल फारूकी की वापसी हुई। जोस बटलर ने उनकी 5वीं गेंद, जो ऑफ स्टंप के बाहर थी, पर सफल करते हुए फाइन लेग की तरफ चौका लगाया और अगली ही गेंद पर बैक टू बैक दूसरा चौका, इस बार स्क्वायर लेग फील्डर की ओर। इस प्रकार 7वें ओवर में टीम 1 विकेट खोकर 67 रन बना चुकी थी। जिस प्रकार से जोस बटलर और साई सुदर्शन की साझेदारी हो रही थी, उसे देखकर तो अब संजू सैमसन के माथे पर भी शिकन नजर आने लगी थी। इन दोनों ने मिलकर हर एक गेंदबाज की धज्जियां उड़ाकर रख दी थी और अपनी टीम को एक बड़े स्कोर की तरफ ले जा रहे थे। पारी के 8वें ओवर में महेश तीक्ष्णा को जोस बटलर ने चौथी गेंद पर क्रीज में रहकर मिड ऑफ की ओर पंच करके एक चौका हासिल किया और अंतिम गेंद पर बेहतरीन इनफील्ड के ऊपर से लॉफ्ट करते हुए एक और बाउंड्री, 4 रन। 8 ओवर में टीम का स्कोर 81 रन। इसके बाद पारी के 10वें ओवर में महेश तीक्ष्णा आए और साई सुदर्शन ने उनकी तीसरी गेंद को मिड विकेट की दिशा में खेलकर शानदार चौका हासिल कर लिया। ये दोनों मिलकर अपनी टीम को मजबूत स्थिति में पहुंचा रहे थे। फिर ओवर की चौथी गेंद पर साई सुदर्शन ने एक सिंगल रन लेकर अपना अर्धशतक पूरा कर लिया, सिर्फ 32 गेंदों में, और इसके साथ ही पूरे स्टेडियम में तालियों की गड़गड़ाहट। अब स्कोर 94 रन और इन दोनों ने 80 रन की साझेदारी कर ली थी। लेकिन तभी अंतिम गेंद पर महेश तीक्ष्णा ने जोस बटलर को LBW आउट कर दिया। जोस बटलर 25 गेंदों में 36 रन बनाकर पवेलियन लौट गए। इसके बाद साई सुदर्शन का साथ देने के लिए आए खतरनाक बल्लेबाज शाहरुख खान, और शाहरुख खान ने पारी के 12वें ओवर में फजल फारूकी की पहली ही गेंद पर पुल शॉट लगाना चाहा। गेंद में अतिरिक्त उछाल था और अंदरूनी किनारा लेकर चौके के लिए चली गई, जबकि दूसरी गेंद पर शाहरुख खान ने फजल फारूकी को एक फ्लिक शॉट लगाकर शानदार बैक टू बैक बाउंड्री, चौका, और इस प्रकार 12 ओवर में टीम का स्कोर 110 रन। 13वें ओवर में तुषार देशपांडे आए और साई सुदर्शन ने उनकी पहली गेंद, जो ऑफ स्टंप के बाहर डाली गई थी, को मिड की ओर गैप में चौका हासिल कर लिया। यही नहीं दोस्तों, शाहरुख खान तो तुषार देशपांडे की 5वीं गेंद, जो ऑफ स्टंप के बाहर फुल लेंथ की थी, को एक्स्ट्रा कवर्स की ओर शॉट लगाकर गगनचुंबी छक्का जड़ दिया। इस ओवर में 14 रन आए और 13 ओवर में टीम का स्कोर 124 रन। जिस प्रकार से शुरुआती विकेट जल्दी गिर गया था, उसके बाद टीम ने जो वापसी की थी वो लाजवाब थी। अब शाहरुख खान और साई सुदर्शन के बीच एक बेहतरीन साझेदारी पनपने लगी थी, जिसको देखकर अब पूरी राजस्थान की गेंदबाजी दबाव में आ चुकी थी और उन पर प्रेशर साफ साफ नजर आ रहा था।
पारी के 14वें ओवर में महेश तीक्ष्णा को शाहरुख खान ने तीसरी गेंद, जो एक गुड लेंथ पर डाली गई थी, को बैकफुट से मिड विकेट की ओर गगनचुंबी छक्का लगा दिया। जबकि चौथी गेंद पर शाहरुख खान ने एक शानदार ऑफ स्टंप के बाहर डाली गई गेंद को कवर्स की ओर शॉट लगाकर चौका हासिल किया और पांचवी गेंद पर ऑफ स्टंप पर डाली गई फुल लेंथ की गेंद को डीप पॉइंट की ओर खेलकर एक और चौका। इस ओवर में कुल 16 रन आए। दोस्तों, इन दोनों की बल्लेबाजी ने अपनी टीम को एक बेहतरीन स्कोर तक पहुंचा दिया था। 16वें ओवर में साई सुदर्शन ने महेश तीक्ष्णा की पहली गेंद पर एक रूम बनाकर टाइमिंग के साथ बड़े आराम से सीमा रेखा से बाहर 4 रन के लिए गेंद को भेज दिया और अपनी टीम को 150 के पार पहुंचा दिया। देखते ही देखते इनकी साझेदारी भी अब 50 रन से ज्यादा की हो चुकी थी और शाहरुख खान बेहतरीन बल्लेबाजी कर रहे थे। लेकिन तभी पारी के 16वें ओवर में महेश तीक्ष्णा ने चौथी गेंद पर संजू सैमसन के हाथों शाहरुख खान को कैच आउट करा दिया और 36 रन बनाकर शाहरुख खान पवेलियन चले गए और इसके बाद बल्लेबाजी करने के लिए खतरनाक बल्लेबाज सरफैन रदरफोर्ड को भेजा गया और आते ही उन्होंने अगली गेंद पर बेहतरीन शॉट लगाकर आते ही छक्का जड़ दिया। उनको देखकर तो लग रहा था जैसे वो ड्रेसिंग रूम से ही सेट होकर आए थे, मगर पारी के 17वें ओवर में संदीप शर्मा आए और पहली ही गेंद पर सरफैन रदरफोर्ड को संजू सैमसन के हाथों कैच आउट करा दिया। सरफैन रदरफोर्ड आज सिर्फ 7 रन बनाकर पवेलियन चले गए। इसके बाद बल्लेबाजी करने के लिए और साई सुदर्शन का साथ देने के लिए राहुल तेवतिया आए तो 17वें ओवर की तीसरी गेंद पर साई सुदर्शन ने कवर फील्डर्स के ऊपर से उनको एक गगनचुंबी छक्का जड़ दिया। जबकि चौथी गेंद पर साई सुदर्शन ने फील्डर के ऊपर से लॉफ्ट करते हुए कवर्स की तरफ एक शानदार चौका लगाया। इस प्रकार 17 ओवर में टीम 4 विकेट खोकर बेहतरीन 166 रन बना चुकी थी। जिस प्रकार से आज सुदर्शन ने बल्लेबाजी की थी ना, वो देखकर हर कोई दंग रह गया था। वो अपने शतक की ओर बढ़ रहे थे। पारी के 18वें ओवर में जोफ्रा आर्चर को पहली ही गेंद पर राहुल तेवतिया ने हाई फुल टॉस को लेग साइड की ओर मारा और चौका हासिल कर लिया और इसके बाद इन दोनों ने मिलकर अपनी टीम को 18 ओवर में 187 तक पहुंचा दिया था और अब साई सुदर्शन बेहतरीन 62 रन बनाकर खेल रहे थे। मगर फिर 19वें ओवर में तुषार देशपांडे आए और संजू सैमसन के हाथों साई सुदर्शन को कैच आउट करा दिया और शानदार 82 रन बनाकर आज साई सुदर्शन पवेलियन चले जाते हैं। इसके बाद बल्लेबाजी करने के लिए राशिद खान आते हैं तो 19वें ओवर में तुषार देशपांडे को तीसरी गेंद पर एक कड़क शॉट लगाकर गगनचुंबी छक्का लगाते हैं तो चौथी गेंद पर उनके द्वारा शॉर्ट पिच गेंद को हुक का इस्तेमाल करके एक चौका लगाया जाता है। वो अपनी टीम के 200 रन पूरे करवा देते हैं और इसी ओवर की अंतिम गेंद पर फिर तुषार देशपांडे ने राशिद खान को यशस्वी जायसवाल के हाथों कैच आउट करा दिया। राशिद खान 4 गेंदों में 12 रन बनाकर चले गए थे। पारी का आखिरी ओवर जब संदीप शर्मा लेकर आते हैं तो राहुल तेवतिया उनको पहली गेंद पर मिड ऑफ फील्डर के ऊपर शॉट लगाकर गैप में 4 रन बटोर लेते हैं तो फिर तीसरी गेंद पर संदीप शर्मा को राहुल तेवतिया एक शानदार स्लॉग स्वीप लगाते हैं और गगनचुंबी छक्का मिड विकेट की ओर हासिल करते हैं। अंतिम गेंद पर राहुल तेवतिया ने संदीप शर्मा को एक शानदार फाइन लेग की तरफ चौका हासिल किया और इस प्रकार निर्धारित 20 ओवर में 6 विकेट खोकर टीम 217 रन बना चुकी थी। अब 218 रन के लक्ष्य के जवाब में राजस्थान की टीम की तरफ से 2 खतरनाक बल्लेबाज मैदान पर उतरते हैं, जहां आज यशस्वी जायसवाल और संजू सैमसन के कंधों पर अपनी टीम को एक विस्फोटक अंदाज में शुरुआत दिलाने की जिम्मेदारी थी। पारी का पहला ओवर लेकर खतरनाक गेंदबाज मोहम्मद सिराज आते हैं तो दूसरी गेंद पर यशस्वी जायसवाल उनको एक शानदार लाजवाब शॉट लगाते हैं और ड्राइव करके एक चौका हासिल करते हैं। जबकि पारी के दूसरे ओवर में अरशद खान आकर दूसरी गेंद पर राशिद खान के हाथों यशस्वी जायसवाल को कैच आउट कराकर 6 रन के स्कोर पर पवेलियन वापस भेज देते हैं। यशस्वी जायसवाल आज बहुत जल्दी पवेलियन चले गए थे। इसके बाद संजू सैमसन का साथ देने के लिए नीतीश राणा आते हैं, मगर नीतीश राणा को भी मोहम्मद सिराज अगले ही ओवर में दूसरी गेंद पर कुलवंत खजरोलिया के हाथों कैच आउट करवाकर पवेलियन की राह दिखा देते हैं और आज नीतीश राणा सिर्फ 1 रन बनाकर पवेलियन चले गए थे। दोस्तों, इसके बाद इसी बल्लेबाजी करने के लिए रियान पराग आते हैं तो मोहम्मद सिराज इसी ओवर की 5वीं गेंद पर एक हेलीकॉप्टर शॉट लगाकर शानदार बैकफुट से फ्लिक करके गगनचुंबी छक्का हासिल कर लेते हैं। दोस्तों, इसके बाद संजू सैमसन और रियान पराग के बीच में एक बेहतरीन साझेदारी जमने लगी थी। पारी के चौथे ओवर में अरशद खान को दूसरी गेंद पर इनफील्ड के ऊपर से लॉफ्ट करते हुए संजू सैमसन एक चौका लगाते हैं, जबकि तीसरी गेंद पर बैकफुट से एक शानदार पंच करके गगनचुंबी छक्का उनके द्वारा लगाया जाता है। इसके अलावा इस ओवर की अंतिम गेंद पर शानदार शॉट लगाकर एक बढ़िया प्लेसमेंट के साथ गैप में सीधी चौके के लिए गेंद को भेज दिया जाता है। इसके अलावा दोस्तों, रियान पराग भी अपना घातक अंदाज दिखाते हैं। 5वें ओवर में मोहम्मद सिराज को पहली गेंद पर झन्नाटेदार शॉट लगाते हैं और बेहतरीन गगनचुंबी छक्का खड़े खड़े मार देते हैं। इस ओवर की 5वीं गेंद पर संजू सैमसन कलाइयों का सा इस्तेमाल करके मोहम्मद सिराज को एक शानदार फुल टॉस गेंद को चौके के लिए भेज देते हैं।
और 5 ओवर में टीम 45 रन 2 विकेट खोकर बना चुकी थी। दोस्तों, भले पहले ही शुरुआती विकेट जल्दी गिर गए थे, मगर रियान पराग और संजू सैमसन ने अपनी टीम को संभाल लिया था। इनकी तूफानी बल्लेबाजी के कारण अब दबाव गेंदबाजी पर नजर आ रहा था। इसका नतीजा 6वें ओवर में प्रसिद्ध कृष्णा को पहली गेंद पर रियान पराग पेड लाइन पर डाली गई गेंद को मिड विकेट की ओर फ्लिक करके गगनचुंबी छक्का लगा देते हैं। तो इसके बाद अंतिम गेंद पर फिर पैड लाइन पर गेंद को फाइन लेग की ओर फ्लिक करके एक चौका कीपर के बाएं से लगा देते हैं। और 6 ओवर में टीम 2 विकेट खोकर बेहतरीन 57 रन बना चुकी थी। इन दोनों की साझेदारी एक अच्छे स्कोर तक टीम को ले जा रही थी और अब टीम का स्कोर 60 रन इन्होंने पहुंचा दिया था। मगर 7वें ओवर में आकर कुलवंत खजरोलिया ने रियान पराग को विकेटकीपर जोस बटलर के हाथों कैच आउट कराकर पवेलियन वापस भेज दिया। आज रियान पराग सिर्फ 26 रन बनाकर पवेलियन चले गए थे। इसके बाद बल्लेबाजी करने के लिए ध्रुव जुड़ैल मैदान पर आते हैं। इसी ओवर की अंतिम गेंद पर ध्रुव जुड़ैल ने कुलवंत खजरोलिया को एक चौका लगाकर अपनी पहली बाउंड्री हासिल की। मगर फिर 8वें ओवर में राशिद खान आकर ध्रुव जुड़ैल को भी साई सुदर्शन के हाथों कैच आउट करा देते हैं और ध्रुव जुड़ैल आज सिर्फ 5 रन बनाकर चले गए थे। इसके बाद 68 पर चौथा बड़ा झटका राजस्थान को लगता है। इसके बाद बल्लेबाजी करने के लिए सिमरॉन हेटमायर आते हैं। संजू सैमसन और सिमरॉन हेटमायर के कंधों पर अब अपनी टीम को ऐसी परिस्थिति से निकालने की जरूरत थी जहां से निकलना मुश्किल नजर आ रहा था। शुरुआती 4 विकेट जल्दी गिर जाने के बाद अब सिमरॉन हेटमायर और संजू सैमसन के कंधों पर बहुत बड़ी जिम्मेदारी दिख रही थी और पूरा दबाव बल्लेबाजी पर शिफ्ट हो चुका था। मगर 10वें ओवर में राशिद खान आते हैं तो पहली गेंद पर सिमरन हेटमायर एक लॉन्ग ऑन बाउंड्री की तरफ हवा में शॉट लगाकर लंबा छक्का लगा देते हैं और इसके बाद 11वें ओवर में कुलवंत खजरोलिया को सिमरन हेटमायर चौथी यार्कर गेंद को शानदार फुल टॉस बनाकर उसको चौका लगाते हैं। तो अंतिम गेंद पर संजू सैमसन एक शानदार बैक ऑफ लेंथ जाकर पुल शॉट लगा देते हैं, गगनचुंबी छक्का लगाते हैं। इसके अलावा दोस्तों, अंतिम गेंद पर कुलवंत खजरोलिया को एक शानदार पॉइंट की ओर रूम बनाकर चौका हासिल कर लेते हैं और इसके साथ ही टीम 11 ओवर में 101 रन पूरे कर लेती है। दोस्तों, यहां से सिमरन हेटमायर और संजू सैमसन ने जो खतरनाक बल्लेबाजी शुरू की थी उसको देखकर अब गेंदबाजी दबाव में थी और खुद शुभमन गिल परेशान नजर आने लगे थे। 12वें ओवर में राशिद खान को सिमरन हेटमायर तीसरी गेंद पर घुटना टिकाकर एक इतना लंबा छक्का लगाते हैं कि 6 की लंबाई 85 मीटर होती है। इसके बाद अगली गेंद पर शानदार घुटना टिकाया फाइन लेग की तरफ पुल शॉट लगाकर गैप में चौका हासिल कर लेते हैं और 12 ओवर में टीम 115 रन बना चुकी थी। मगर यहां से संजू सैमसन और सिमरन हेटमायर के बीच में एक बेहतरीन साझेदारी बन चुकी थी और संजू सैमसन भी अपने अर्धशतक की ओर बढ़ रहे थे। 13वें ओवर में प्रसिद्ध कृष्णा आते हैं और दूसरी गेंद पर संजू सैमसन को कैच आउट करवाकर पवेलियन वापस भेज देते हैं और आज संजू सैमसन सिर्फ 41 रन बनाकर पवेलियन चले गए। एक गलत मौके पर संजू सैमसन का विकेट गिर गया था। इसके बाद बल्लेबाजी करने के लिए शुभम दुबे को मैदान पर भेजा गया, मगर 14वें ओवर में राशिद खान आकर उनको दूसरी गेंद पर LBW आउट कर देते हैं शुभम दुबे और सिर्फ 1 रन बनाकर पवेलियन चले गए थे। एक तरफ सिमरन हेटमायर जमकर बल्लेबाजी करने की कोशिश कर रहे थे तो दूसरी तरफ विकेट गिरते जा रहे थे और उनका सिलसिला जारी था। इसके बाद बल्लेबाजी करने के लिए तेज गेंदबाज जोफ्रा आर्चर आते हैं तो 14वें ओवर में राशिद खान को सिमरन हेटमायर चौथी गेंद पर एक शानदार लेग स्टंप के बाहर डाली गई गेंद को फाइन लेग की तरफ फ्लिक करके चौका हासिल करते हैं। इसके बाद 15वां ओवर में साई की किशोर को सिमरन हेटमायर तीसरी गेंद पर एक गगनचुंबी छक्का लगा देते हैं और इसके साथ ही टीम अब 139 रन 15 ओवर में बना लेती है और अभी भी जीत बहुत दूर थी। सिमरन हेटमायर अपने अर्धशतक की ओर बढ़ रहे थे। 16वें ओवर में पहली गेंद पर प्रसिद्ध कृष्णा को एक शानदार चौका लगाकर डीप कवर्स की ओर सिमरन हेटमायर अपना अर्धशतक पूरा करते हैं। एक मुश्किल परिस्थिति में आज सिमरन हेटमायर अकेले राजस्थान के लिए लड़ रहे थे, मगर दूसरी तरफ फिर जोफ्रा आर्चर को तीसरी गेंद पर प्रसिद्ध कृष्णा शुभमन गिल के हाथों कैच आउट करवाकर पवेलियन वापस भेज देते हैं और 4 रन बनाकर आज जोफ्रा आर्चर पवेलियन चले गए थे। इसके बाद बल्लेबाजी करने के लिए महेश तीक्ष्णा आते हैं तो 16वें ओवर की अंतिम गेंद पर प्रसिद्ध कृष्णा सिमरन हेटमायर को भी साई किशोर के हाथों कैच आउट कराकर पवेलियन वापस भेज देते हैं। सिमरन हेटमायर आज 32 गेंदों में 52 रन बनाकर पवेलियन चले गए। हेटमायर का विकेट गिरते ही राजस्थान की जीत की सारी उम्मीद खत्म हो गई थी। अब इसके बाद बल्लेबाजी करने के लिए तुषार देशपांडे आते हैं तो 17वें ओवर में साई किशोर आकर तुषार देशपांडे को 5वीं गेंद पर राशिद खान के हाथों कैच आउट करा देते हैं और 152 पर 9वां बड़ा झटका आज राजस्थान को लगता है और 3 रन बनाकर तुषार देशपांडे पवेलियन लौट जाते हैं। अंतिम विकेट के रूप में संदीप शर्मा आते हैं और यहां से अब राजस्थान लगभग मुकाबला हार चुकी थी। फिर पारी के अंतिम ओवर में साई किशोर आए और उन्होंने महेश तीक्ष्णा को भी साई सुदर्शन के हाथों कैच आउट करा दिया और इसके साथ ही आज पूरी टीम 159 रन पर ऑल आउट हो जाती है और 58 रन के बड़े अंतर से इस महामुकाबले को गुजरात टाइटंस ने अपने नाम कर लिया है।
दोस्तों, इस मैच में गुजरात टाइटंस ने गेंदबाजी और बल्लेबाजी दोनों ही विभागों में शानदार प्रदर्शन किया और राजस्थान जैसी खतरनाक टीम को धूल चटा दी। और इस महामुकाबले के सबसे बड़े हीरो साबित हुए हैं गुजरात के युवा बल्लेबाज साई सुदर्शन, जिन्होंने लगातार अपना खतरनाक प्रदर्शन जारी रखा है। और आज इस बड़े मुकाबले में 53 गेंदों में 82 रन की जो लाजवाब पारी खेली, उसी के कारण राजस्थान वापसी नहीं कर पाई। और यही कारण रहा कि गुजरात ने आज आसानी से राजस्थान रॉयल्स को 58 रनों से मात दे दी। ऐसे में साई सुदर्शन के इस घातक प्रदर्शन को और गुजरात टाइटंस की इस शानदार जीत को आप 10 में से कितने अंक देंगे, हमें कमेंट में जरूर बताएं। और दोस्तों, अगला मुकाबला और भी धमाकेदार होने वाला है। तो दोस्तों, इस रोमांचक मैच में आपको किस खिलाड़ी का प्रदर्शन सबसे शानदार लगा, हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए। और हाँ, इस वीडियो को लाइक और शेयर करना बिल्कुल न भूलें। क्रिकेट की ताज़ा खबरों के लिए हमारे YouTube चैनल अल्टीमेट न्यूज़ को अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना न भूलें, ताकि आप हमारी कोई भी अपडेट मिस न करें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।